हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और ये क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं। ये टेबल यहाँ पे दी है, ये जो आंकड़े दिए हैं और हमने इसका माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न में ये लिखा है कि किस विधि का प्रयोग करें और क्यों। आप भी जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, एक होता है कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है पग विचलन विधि यानी स्टेप डिविएशन मेथड। कौन सा प्रयोग करें वो पता चलता है कि यहाँ जो आंकड़े दिए हैं वो किस तरह के आंकड़े हैं। अगर आंकड़े छोटे छोटे हैं तो उसमें हम प्रयोग करते हैं प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, जो कि यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। अगर थोड़ा बड़े नंबर होते हैं जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, तो हम फिर बाकी जो दोनों मेथड हैं उनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बड़े नंबर अगर होते हैं जैसे 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, ठीक है ना, यहाँ पे तो उसमें हम पग विचलन विधि यानी स्टेप डिविएशन मेथड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। आंसर तीनों में एक जैसा आता है। खेल बस ये है कि हम कैलकुलेशन सबसे आसान किस में रख पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर छोटे छोटे हैं, तो इसीलिए हम डायरेक्ट विधि का यानी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, और फिर हम आंसर निकालेंगे। प्रत्यक्ष विधि क्यों प्रयोग करेंगे? क्योंकि यहाँ पर नंबर छोटे छोटे दिए हैं। मैंने यहाँ पर टेबल पहले से ही बना रखी है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस टेबल में हम 4 कॉलम बनाएं या 5 बनाएं? वो पता चलता है फॉर्मूले से। आपको पहले फॉर्मूला लिखना है जो भी विधि आप प्रयोग करना चाहते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पर हमें देखना है कि चाहिए क्या। तो हमें यहाँ पे f और x का मल्टीप्लाई चाहिए, तो एक कॉलम तो f और x के लिए हो जाएगा बिल्कुल। तो एक कॉलम जो है यहाँ पे f और x के लिए हो गया है। अब इसके बाद x कहाँ से निकलेगा? तो x निकलता है यहाँ से। देखो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इनको भर देता हूँ यहाँ पे। तो ये है 0 से 2 पौधों की संख्या जो है, 2 से 4, 4 से 6, ये 6 से 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। और जो घरों की संख्या है 1 2 1 5 6 2 3। अब जो x है वो होता है मध्य बिंदु वर्ग अंतराल का। जो यहाँ पे ये वर्ग अंतराल दिया है इसका मध्य बिंदु होता है। तो हम क्या करेंगे कि इनका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो 0 और 2 का मध्य बिंदु क्या होता है? 1 होता है। अगर नहीं पता चलता है तो सीधी सी बात है, उनको प्लस कर दो और 2 से भाग दे दो, तो ये आपको 1 मिलेगा। इसी प्रकार से इसका ये जो वर्ग अंतराल है इसका मध्य बिंदु हम कैसे निकालेंगे? इनको प्लस करो, 2 से भाग दे दो और ये आएगा 6/2 यानी 3, ठीक है ना। इसी तरह से ये 5, 7, 9, 11 और 13। अब यहाँ पे f और x का हमें गुणा करना है। देखो f ये है और x ये है, तो इनका हम गुणा करेंगे। गुणा करके हो जाएगा 1 × 1 होता है 1, 3 दूने 6, 5 एकम 5, 5 सते 35, 6 नम 54, 11 दूने 22 और 13 तिया 39। अब इनको करेंगे हम प्लस, तो ये आएगा प्लस करके 5 6 7 7 5 12, 12 5 17, 17 21, 23 32, 3 3 6 2 8 5 13 3 16, 162। योग 162 आ गया है इनका। अब जो f है इनका अगर हम देखो, अब फॉर्मूले में देखो हमें क्या है, fx का योग करना है और साथ में f का भी योग करना है, ठीक है ना। तो जो हम योग करते हैं किस किस का करना है ये फॉर्मूले में लिखा होता है। f हमारा जो है उसका योग करेंगे तो ये आएगा 2 1 3 1 4 5 4 9। वैसे क्वेश्चन में ही लिखा है 20, तो ये 20 ही है। ओके, बस अब इन दोनों को फॉर्मूले में रखना है। ये 162 है बटे 20 और ये हमारा डिवाइड करके आ जाएगा ये 8.1। ओके, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। पहली बात तो ये है कि किस विधि का प्रयोग करें ये ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे क्योंकि नंबर बड़े छोटे छोटे हैं इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे, पहली बात।
और दूसरा यहाँ पे कितने हमें कॉलम बनाने हैं, कितने स्तंभ हमें बनाने हैं, टेबल किस तरह की बनानी है, वो फॉर्मूले से पता चलता है। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। और अब आपको अगर बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ आपको सभी क्वेश्चन एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।